नमस्कार दोस्तों। पता है प्रीलिम्स 2026 बड़ा अनोखा होने वाला है। अब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। 2026 में बहुत सारी चेयरमैनशिप है भारत के पास, आईआर बदल रहा है। उन सब के बीच में हमें लग रहा है कि यार हर साल ना कुछ क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो क्यों ना ऑल रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस का हम आपको एक वन शॉट वीडियो दे दें जहां पर सब कुछ एक जगह ही हो। और हो सकता है इसका एक रिवीजन हम बाद में आपको अप्रैल में करा देंगे। तो एक बार ये जो हम आपको लिस्ट दे रहे हैं ना, देख लीजिए, काम आएगा आपके लिए। आप पूछेंगे सर क्यों रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस देखा जाए, दो क्वेश्चन आते हैं छोड़ देंगे? नहीं, आप छोड़ सकते हैं, पर ऐसे छोड़ते छोड़ते ना नंबर लिस्ट बड़ा हो गया मेरा। तो एक काम करते हैं ना भाई, क्वेश्चन आते हैं जैसे आप प्रीलिम्स में देखेंगे 2019 में ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि बताओ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। तो इतने में अगर मेरा 2 नंबर आ रहा है तो क्या बुरा है? हम तो आपको बोल रहे हैं आप 2 मिनट हमें सुन लीजिए इस सेशन में। थोड़ा लंबा सेशन है भाई, आधा घंटा होगा। और आप इस पीडीएफ को रख लीजिए, काम आ जाएगा आपके। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन देता है? 2018 में पूछा, बोले भाई वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट देता है। ऐसे क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो उसी के आधार पे हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। आपका अगला हमें कुछ समय चाहिए, आराम से सुनिएगा। एक टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं पहला, कि भाई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये कौन देता है। याद रखिएगा, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ये मिलकर आपका देते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 का, जो कि प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिटर्स इन टर्म्स ग्रीन हाउस गैस कितना निकाल रहे हैं, क्या उनकी रिन्यूएबल एनर्जी चल रही है, क्या उनकी क्लाइमेट पॉलिसी है, उसके आधार पर वो निकालते हैं। तो दुनिया के जो लार्जेस्ट एमिटर्स हैं वो कितना आपका एमिट कर रहे हैं उसके हिसाब से है। तो और परफॉर्मेंस क्या देख रहे हैं कि आप क्या रिन्यूएबल एनर्जी लेकर आ रहे हो, क्या क्लाइमेट पॉलिसी लेकर आ रहे हो, कितना आप एमिशन अभी भी कर रहे हो। ऑलमोस्ट लाइक 53 कंट्रीज दे आर कवर्ड इन दिस। परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज को 4 कैटेगरीज में रखा जाता है भाई। ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी कितना अच्छा कर रहे हो, एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी आपके यहाँ क्या है। 2005 में पहली बार ये छपा था। आप 26 में एग्जाम देंगे तो 20 साल हो जाएंगे। इंडिया का एक्चुअली रैंक जो है ना स्लिप कर गया है टू फिगर एट 23rd पोजीशन इन द लेटेस्ट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। भारत का रैंक स्लिप हो गया है, एमिशन बढ़ गया हमारा। डेनमार्क, यूके, मोरक्को, ये इस साल के लीड में रहे हैं। चाइना गॉट 54th, रशिया 64th, यूएस 65th एंड सऊदी अरेबिया 67। दे आर द G20's worst performing countries, receiving an overall very low score. India fell 13 places from its previous ranking of 10th to stand at 23rd in the latest global climate change performance with a score of 61.31. तो हमारा रैंक स्लिप हुआ है इसमें, हमारा रैंक स्लिप हुआ है। हम अच्छा कर रहे थे पर हमारा रैंक इसमें अब स्लिप हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये देखता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो टू कंट्रोल दिस पॉल्यूशन वाला थिंग। हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, पर कुछ पैमाने पे हम लोग फिसल गए हैं। अच्छा, एक और रैंकिंग है जो काफी न्यूज में भी रहती है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स। विल टॉक अबाउट फ्यूचर स्किल क्या है। इट इज डेवलप्ड बाय क्वाक्वरली साइमंड्स, ये लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूट है। क्वाक्वरली साइमंड्स ये इसको बनाए हैं। इंडिया का रैंक और क्लासिफिकेशन देखें तो वी आर 25th ओवरऑल। अगर देखें तो मेरा 25वां रैंक आया है। तो स्ट्रेंथ क्या है भाई? फ्यूचर ऑफ वर्क अच्छा आपके पास है, यूथ एडवांटेज आपके पास अच्छा है, डिजिटल रेडीनेस प्रिपेयर्डनेस आपका अच्छा है। जो वीकनेस है, क्या मेरे पास फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन है, वहां पे मेरा कम स्कोर है, क्वेश्चन मार्क लगा। अकेडमिया इंडस्ट्री का जो एक पैचअप है वो नहीं होता, बहुत मिसअलाइंड हमारे यहाँ, ये क्वेश्चन मार्क लगा। और लिमिटेड R&D इन्वेस्टमेंट्स है हमारे यहाँ, ओनली 0.6% ऑफ जीडीपी, जबकि दुनिया फ्यूचर स्किल्स पर, R&D पर आपको बता दें 2 से 2.5% तक खर्चा कर रही, आप 0.6% कर रहे हो पिछले कई डिकेड से। ये बड़ा सवाल है। अच्छा, डिमांड आपके पास अच्छी खासी है पर सप्लाई बहुत कम है स्किल्ड वर्कफोर्स की, एक बहुत बड़ा गैप यहां दिखता है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं कुछ। रिकमेंडेशन है यहाँ पर कि आपको अकेडमिया को अलाइन करना है, फोकस करना है एआई ग्रीन टेक्नोलॉजी पर, इनहेंस करना R&D को आपके, और एक्सपैंड करिए एक्सेस को, मेक कोलैबोरेशन विद लॉट ऑफ न्यू पीपल। सो दिस इज क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स। तो क्यूएस आपको दिखा रहा है क्वार्टरली साइमंड्स। तो वो आपसे पूछेंगे वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स कौन देता है, तो क्वार्टरली साइमंड्स लंदन है, 25th हमारी रैंक इसमें रही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? इट रैंक्स 199 पासपोर्ट्स बेस्ड अपॉन जो एक ट्रैफिक होता है इंटरनेशनल, जो लोग आते जाते हैं उनके डेटा के हिसाब से 199 पासपोर्ट्स हैव बीन असेस्ड, व्हिच मेजर्स कि आपका वीजा फ्री एक्सेस कितने देशों में है। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, आपको बता दें।
फर्स्ट इज सिंगापुर। सिंगापुर पासपोर्ट इज वेरी पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है, क्योंकि आप सिंगापुर के अगर पासपोर्ट होल्डर है तो यू कैन गो टू वेरियस कंट्रीज, वीजा फ्री अराइवल है। सेकेंड जापान एंड साउथ कोरिया। इंडिया का रैंक इंप्रूव 5 स्पॉट्स टू 80th पोजीशन, हम लोग ने अपना स्पॉट इंक्रीज किया है। बॉटम रैंक अफगानिस्तान का है 101st, ओनली 24 डेस्टिनेशंस दैट कैन बी रीच्ड वाया अफगानिस्तान का वीजा फ्री एक्सेस। तो इससे दिखता है ना कि आपका डिप्लोमेटिक टाइज कितना है। स्ट्रॉन्गर पासपोर्ट का मतलब मोर वीजा फ्री ट्रैवल, ठीक है। स्ट्रॉन्गर पासपोर्ट अगर आपका है तो मतलब आप और अच्छा खासा वीजा फ्री ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। एशिया के जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, बाकी एशिया डोमिनेट करता है टॉप रैंक्स को। यहाँ पर मैं जापान देखा, साउथ कोरिया आपने देखा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या बता रहा है समझिएगा। इट इवैल्यूएट्स 60 फैक्टर्स कि कितने ट्रूप नंबर्स है, कितना आपका डिफेंस बजट है, क्या लॉजिस्टिक्स है आपके पास, एयर नेवल एसेट्स कितने हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल कितना है, जिससे पता चला कि भारत का 4th रैंक है फायर पावर इंडेक्स में। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ कंपोनेंट्स और इन्वेस्टमेंट रीजंस भी बहुत देखे गए, जिसके आधार पर निकला कि भाई भारत का 4th रैंक है इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन हियर, क्या आप मुझे बता सकते हैं, ये आपके लिए छोड़ा गया है ताकि आप थोड़ा सा एक सेकंड लगाकर जब ढूंढेंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, नीचे कमेंट करेगा ना, आई विल रिकमेंड देयर। इंडिया का या ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 का कौन रिलीज किया है, कैसे आया ये, नीचे कमेंट करके बताइएगा ना, आई विल कमेंट देयर ओनली, पक्का बताएंगे। पर हम आपको बता दी, इधर सुनिएगा। इंडिया का मिलिट्री रैंक अमंग द लार्जेस्ट, हम लोग का इंडिया का मिलिट्री विद 1.4 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स है। 2100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर ट्रायड बहुत है हमारे पास। हमारा अगर आप देखेंगे मिलिट्री स्पेंडिंग इज $75 बिलियन। टोटल मिलिट्री पर्सनल हमारे पास 3.5 मिलियन है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 विच इज डेवलप्ड बाय एपिक, EPIC एपिक है ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का एक छोटा सा एक डिपार्टमेंट एजेंसी मान लीजिए है, जिसमें प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्टोन इसको डेवलप करते हैं। AQLI दैट इज एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। दिक्कत इस बात की कि भारत सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है इस इंडेक्स में। हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाता है इस नाते। 1.4 बिलियन इंडियंस इन एरियाज एक्सीडिंग WHO का सेफ जो परमिसिबल पार्टिकुलेट मैटर का लिमिट होता है, 1.4 बिलियन इंडियंस उसी में रह रहे हैं। नॉर्थ इंडिया सबसे खराब है इस मामले में। साउथ एशिया मोस्ट पोल्यूटेड रीजन, बांग्लादेश वर्स्ट। चाइना कट पोल्यूशन बाय 40.8% सिंस 2014, एग्रेसिव पॉलिसीज हैं चाइना की। नॉर्थ अमेरिका में स्पाइक देखा गया, अफ्रीका में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। सजेशन यही है कि भाई पॉलिसीज लेकर आइए, ठीक है। आपके पास एक प्रोग्राम भी है नेशनल, यू हैव दिस प्रोग्राम टू पर्टिकुलेट मैटर को पकड़ने के लिए है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 का। आप पर्टिकुलेट मैटर को कम करना चाहते हो, क्या हम कर पाए, मुश्किल है अभी। पर्टिकुलेट मैटर 10 और 2.5 के लिए आप लेकर आते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में, जिसको पूरे अपने 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन देता है, ये देता है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, नाम है पीस का और दे रहा है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। पता चला फर्स्ट बुर्किना फासो है द टॉप अफेक्टेड कंट्री, फॉलोड बाय पाकिस्तान, देन सीरिया एंड माली। एपिसेंटर बोला साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका इज द एपिसेंटर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। GTI 163 कंट्रीज को एनालाइज करता है, अटैक देखता है, डेथ इंजरी सब देखता है। भाई इंडिया का रैंक भी इसमें 14th पे है। तो टॉप 10 में आप देख सकते हैं बुर्किना फासो, पाकिस्तान, सीरिया, माली, नाइजीरिया, सोमालिया, इजराइल, अफगानिस्तान, कैमरून। इंडिया रैंक्स 14th ईयर, मतलब हमारे यहाँ भी डेथ्स, इंजरीज, ओवरऑल इंपैक्ट, अटैक्स, ये सब अभी हाल ही में एक जो हुआ भी था दिखता है यहाँ पर। तो इंडिया रैंक्स 14th ईयर। सो बाय द वे, आप नोटिफिकेशन जो लोग देख रहे हैं वो फॉर्म भर चुके होंगे। आई वुड जस्ट लाइक टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन कि हमारे कोर्सेज इस समय बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल रहे हैं। 19,999 में पूरा कोर्स आपको मिल रहा है 1 साल का, 12 महीने का, CMC कोड पर। आपको एक कोड लगाना होता है जो कि है CMC। वंस यू यूज दिस CMC कोड यू गेट एन ऑफर। बैच 10 फरवरी से चालू है, हमारा क्रैश कोर्स भी है, हम अभी आपको उस बारे में बताएंगे। जो लोग दे रहे हैं इस बार आपको बताते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन देता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। वीपो देता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन देता है, और ये अक्रॉस इकोनॉमीज को एसेस करता है और फिर अपना ये रिपोर्ट देता है। इंडिया का रैंक इस साल 38th है।
2020 48 था, 2015 में 81st था। हम लोग अच्छा क्लाइंब कर रहे हैं। आउट ऑफ 139 कंट्रीज वी आर क्लाइंबिंग गुड। वी आर टॉप अमंग द लोअर मिडल इनकम सेंट्रल सदर्न एशियन कंट्रीज। हमारा स्ट्रेंथ है नॉलेज, टेक्नोलॉजी आउटपुट और मार्केट सोफिस्टिकेशन में। वीकनेस है हमारा बिजनेस सोफिस्टिकेशन में। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ना टॉप 5 में स्विट्जरलैंड, स्वीडन यही आते हैं, यूएसए, साउथ कोरिया, सिंगापुर यही सब आते हैं। चाइना टॉप 10 में फॉर द फर्स्ट टाइम आया है। चाइना इज डूइंग मच इम्प्रोवाइजिंग इट इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया का लैंडस्केप देखिए, R&D स्पेंड हमारा बहुत बेकार है, 0.6% ऑफ जीडीपी, बहुत बेकार है। चाइना ही 2.5% के आसपास करता है। पेटेंट फाइलिंग्स वी आर 6th ग्लोबली। पॉलिसी सपोर्ट है हमारे पास, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है। इकोसिस्टम वी आर द 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब हियर, येट हमारे पास इनोवेशन का अभी भी कमी आ रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन देता है? याद रखिएगा, कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और वेल्थ हंगर लाइफ। कंसर्न वर्ल्ड लाइफ एंड वेल्थ हंगर लाइफ अलॉन्ग विद FAO, WHO, यूनिसेफ एंड IFPRI ये देते हैं आपका। पर्पस वही कि भाई ट्रैक करना है हंगर ग्लोबली को। 4 इंडिकेटर: अंडर नरिशमेंट, स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड मोर्टेलिटी। अगेन आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन टुवर्ड्स यू। क्या बता सकते हैं स्टंटिंग क्या होता है और वेस्टिंग क्या होता है? नीचे कमेंट करके, आई रीकमेंट ऑन दैट। चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? कोई आप बता सकते हैं? आप में से बताइएगा, आपको पता है हाइट का रिश्ता कुछ होता है ना। तो हम अपना GI स्कोर निकालते हैं एंड एज पर GI स्कोर हमारा ये अच्छा खासा आपका, मतलब वर्ल्ड हंगर इंडेक्स अगर आप देखेंगे सर, आपको बता दें, वी रैंक 102nd आउट ऑफ 123 कंट्रीज। एक बहुत पिछड़े हुए में हम आ रहे हैं। सीरियस कैटेगरी है हमारा। चाइल्ड न्यूट्रिशन, 1 in 3 children is stunted. Undernourishment is affecting millions at our country, in our country. तो SDG 2 0 हंगर बाय 2030 आउट ऑफ रीच हमारे लिए। ग्लोबल स्कोर 18.3 का मॉडरेट है, आप 25.8 पर हैं। हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी, लोअर प्रोडक्टिविटी सब दिख रहा है। आपके पास इनिशिएटिव्स हैं भाई। प्रधानमंत्री आपने मातृ वंदना योजना चालू किया, पोषण अभियान चालू किया, गरीब कल्याण योजना चालू किया, सब कुछ किया। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे हंगर का वी आर ऑन 102nd पोजीशन आउट ऑफ 123 कंट्रीज। कंपोजिशन अगर आप देखेंगे इन स्कोर्स का, तो आपको बता दें अंडर नरिशमेंट का 1/3 हिस्सा है, 1/6 इज चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग इज 1/6 एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी इज 1/3। पूरा मिलाकर आपका GHI स्कोर बनता है। अगर आप किस रैंक में है ये इंपॉर्टेंट है भाई। आप सीरियस में आते हैं, यू हैव गॉट समवेयर अराउंड 26 पॉइंट सीरियस में आप आते हैं। 35 के ऊपर होते तो आप अलार्मिंग में होते, और एक्सट्रीमली अलार्मिंग होता 50+। आप सीरियस कैटेगरी में है। ये क्वेश्चन यहाँ प्रीलिम्स का बनता हुआ दिखता है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग की हम आपसे बात करेंगे। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो इसको देता है, WCR। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है। इंडिया इज रैंक 41st अमंग 69 कंट्रीज। इसके 2024 में जो आई थी रिपोर्ट, उसमें हम 39th पे थे, अब हम 41st पे हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल रिपोर्ट है जो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बियॉन्ड GDP देखती है, मतलब पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इन सब में देखती है। टॉप 10 इकोनॉमीज इन दिस अगर आप देखें तो स्विट्जरलैंड भाई टॉप पे है। देन वी हैव गॉट सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क, UAE, ताइवान, आयरलैंड, याद नहीं होगा, बट टॉप इज स्विट्जरलैंड। अगर आपको बता दें तो ये 1990 में इंस्टीट्यूट बना था। दिस इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। कैंपस इसका लाउजेन, सिंगापुर और शेंजन में है। एंड इंडिया इज रैंक्ड 41st अमंग 69 कंट्रीज। ठीक। ग्लोबल पीस इंडेक्स है ना, पब्लिश बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, वही पीस पीस पीस, रैंक्स कंट्रीज ऑन 23 इंडिकेटर्स which includes militarization, external conflicts, homicide, terrorism, etc. इसमें आपको अगर भारत का रैंक ढूंढना है तो इंडियाज रैंकिंग इज 115th। वी हैव इंप्रूव्ड फ्रॉम 116th, वी हैव गॉन टू 115th। पाकिस्तान 144 पे है, वहीं होना भी चाहिए। वो ग्लोबल पीस की बात करेंगे तो पीस में तो आता है नहीं। मोस्ट पीसफुल नेशन आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, मोस्ट पीसफुल कंट्रीज। लीस्ट पीसफुल नेशंस रशिया, यूक्रेन, सूडान, DRC, येमेन। देख सकते हैं आप हालत कितनी खराब है। ग्लोबल स्टेट ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, which is released by Reporters Sans Frontiers या Reporters Without Borders। 180 देशों का रैंक किया जाता है। ग्लोबल डिक्लाइन दिख रहा है, ग्लोबल स्कोर गिर रहा है। इंडिया का रैंकिंग 151st है।
जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा अच्छा है। 159 से हम 151 पे आए हैं। मेजर इश्यूज वायलेंस, मीडिया कंट्रोल, पॉलिटिकल डिफरेंस देखने को मिलता है यहां पर। टॉप परफॉर्मर्स में नॉर्वे आप देख सकते हैं, वी हैव गॉट एट फर्स्ट पोजीशन नॉर्वे लगातार 9वें साल। फिर इस्टोनिया, नीदरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड है। नॉन यूरोपियन में न्यूजीलैंड 16th पर है, ताइवान 24th पर है। वर्स्ट परफॉर्मेंस एरिट्रिया, इट बैन्स ऑल इंडिपेंडेंट इंडिया। नॉर्थ कोरिया की हालत खराब होगी, चाइना की हालत यहाँ खराब होगी, क्योंकि ये लोग आपका गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी चीज नहीं बोलने देते, तो मीडिया का फ्रीडम भाई वहां नहीं मिलता है। भारत की रैंक 151st हुई है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट which is released by Swiss company IQ Air. India has been labeled as the 5th most polluted country globally. स्वाभाविक सी बात है यार, हमारे यहाँ दिल्ली नंबर 1 पोल्यूटेड कैपिटल इस रिपोर्ट के हिसाब से। WHO का सेफ लिमिट है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ योर पर्टिकुलेट मैटर। हमारे यहाँ हालत ही खराब है सर, पर्टिकुलेट मैटर इज टू मच। तो कौन देता है इंपॉर्टेंट है, IQ Air देता है। इंडिया इज 5th मोस्ट पोल्यूटेड। अच्छा, इसके पहले जब ये रिपोर्ट दिया था तो हम 3rd मोस्ट पोल्यूटेड थे, अब हम 5th मोस्ट पोल्यूटेड है। तो इसको एक पॉजिटिव नहीं देख रहे हम, पर ठीक है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट भाई 3rd से आप 5th हो गए। चलो, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स IIP, which is published by US Chamber of Commerce Global Innovation Policy Center GIPC. IP frameworks in SS global maybe in your some global economies में देखता है, SS करता है उसमें। India's performance, we are ranked 42nd out of the 55 countries. कंसिस्टेंट स्कोर हमारा बना हुआ है। ठीक है, कौन देता है ये यहाँ इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वीपो देता है, और ग्लोबल ये आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटरनेशनल वाला है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जहां ग्लोबल वर्ड यूज नहीं है वो आपका देता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जहां ग्लोबल वर्ड यूज है वो आपका देता है वीपो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बाय वीपो। अगेन रिपीटिंग, नोटिफिकेशन आ चुका है। टेस्ट दिन आपका मैंडेटरी है। ऑन दिस 15th of February we are going to have this UAI PMT प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, जरूर देना है सबको। हम लोग गाइडेंस भी आपका हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। एनी प्रॉब्लम यू फेस व्हाइल फिलिंग द फॉर्म, प्लीज डू रीच आउट टू अस। और हमारा अनअकैडमी का एक रिवीजन टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, अच्छा ये आपको बता दें, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स जो है ये सॉफ्ट पावर का वैल्यू देखता है, विच इज मेजर्ड बाई फेमिलियरिटी, रेपुटेशन, इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा। 8 पिलर हैं इसके, और इसमें आप अगर हमारा रैंकिंग ढूंढ रहे हैं तो वी आर रैंक्ड 32nd ओवर हियर, वी आर रैंक्ड 32nd ओवर हियर, दैट इज ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, वी आर रैंक्ड 32nd ओवर हियर। यूएसए लीड्स बट स्कोर हैज डिक्लाइंड, यूएसए का भी, पर इंडिया का रैंक है 32nd। वी आर नॉट इन सॉफ्ट पावर के इंडेक्स में भी हम नहीं है। कैन आई अगेन टेक आउट सम टाइम एंड आस्क यू कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स किसने दिया है, क्या आप बता सकते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके 8 पिलर्स हैं। I'll recommend on that, but you have to comment. एक बार करिएगा, मैं आपको तुरंत समझ, देखिए दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक लर्निंग, एक बार कर लेंगे याद रहेगा हमेशा। देखिए सबसे आसान है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI, 2025 की हम बात कर रहे हैं सर। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है। ग्लोबल हाईलाइट्स है भाई, HDI प्रोग्रेस स्टॉल हो चुका है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, AI और फ्यूचर वर्क दिख रहा है, AI का रोल दिख रहा है बहुत जगह सर। इनइक्वालिटी विच इज एक्चुअली रिड्यूसिंग आवर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो दिख रही है कहीं ना कहीं, अभी भी है। जेंडर डिस्पैरिटीज दिख रही है, सोल्यूशन वही है कि आप अपने यहाँ पर विमेन रिजर्वेशन ले आए इन द पार्लियामेंट, स्कीम्स को और विमेन सेंट्रिक बनाए, देन इट कुड बी गुड। इंडिया का रैंक आपको बता दें, वी आर रैंक्ड 130th आउट ऑफ 193 कंट्रीज, वी आर रैंक्ड 130th। जो लास्ट ईयर 133rd था, हम उससे 130th पर आ गए हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया का स्टेटस, वी आर रैंक्ड 131st आउट ऑफ 148 कंट्रीज। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, याद रखिएगा, एंड 2006 से ही दे रहा है। तो आपको बता दें, क्वेश्चन यहां पे आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि 20 साल इसको हो चुके हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन हियर। इंडिया का रैंक 129th से 131st हुआ है, तो आप रैंक में डिप किए हैं, रैंक में आप डिप किए हैं। टॉप 5 में आइसलैंड आ रहा है, फिनलैंड आ रहा है, नॉर्वे आ रहा है, यूके आ रहा है, याद रखिएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बट वी हैव स्लिप्ड इन रैंक। कहां पे? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में आपका निगेटिव हो गया। बाकी अच्छा, आप इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में, एजुकेशन, हेल्थ में आप अच्छा कर रहे थे, बट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आप फेल हो गए, क्योंकि
पार्लियामेंट में महिलाओं का संख्या 14.71% से कम होकर 13 पॉइंट कुछ परसेंट आ गया है, विच इज लेस। विमेन मिनिस्टर 6.5 से कम होकर 5.5 पे आ गई है। इसीलिए आपका यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप में आपका कम दिखाया गया है, स्कोर थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक, तो आप देखिए ना, ये दे भी तो रहा है स्कोर। 4 की डायमेंशन है भाई, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल इंपावरमेंट। तो पॉलिटिकल इंपावरमेंट में हमारा स्कोर कम हो गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट published on this World Happiness Index by Well-Being Research Center. हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। इंडिया का रैंकिंग इंप्रूव हुआ है 126 से, वी हैव इंप्रूव टू 118। वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ एशियन नेबर पाकिस्तान 109 पे कैसे खुश चल रहा है, ये हमारा भी सवाल है। वी आर रैंक्ड 118, पता नहीं कैसे चल रहा है। 3 साल का एवरेज निकालते हैं, जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरोसिटी और परसेप्शन ऑफ करप्शन का, इसके आधार पे निकालते हैं और ये करता है। चलिए अब मूविंग फॉरवर्ड, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज गिवन बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑफ कोर्स 1995 से चालू हुआ है, 180 देशों को रैंक कर रहा है। स्केल 0 से 100 है, 0 इज हाईली करप्ट, 100 इज वेरी क्लीन। डेनमार्क टॉप पे है, करप्शन नहीं दिखता है। टॉप परफॉर्मेंस, अच्छा ये उल्टा हो गया शायद, डेनमार्क इज फर्स्ट। अच्छा ये स्कोर वाइज है, दिस इज 0 to 100 स्कोर है ना, मतलब इसका स्कोर 100 के आसपास होगा, तो डेनमार्क फर्स्ट है। नेबर चाइना 76 है, श्रीलंका 121 है। आपका रैंक क्या है? 96। 93 से आप 96 पे आ गए हो। करप्शन दिख रहा है बढ़ता हुआ, ठीक है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, वही हम आपको एक क्वेश्चन बताया 2018 में आया था, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट देता है, और इंडिया परफॉर्मेंस 86 आउट ऑफ 143 कंट्रीज है। ठीक है, हमारा चैलेंजेस दिख रहा है पर हम लोग रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हैं। टॉप परफॉर्मेंस में वही डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड यहां पर फिर आते हुए दिख रहे हैं। ओके, देन वी हैव ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, जो कि आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट देती है ना, जो देखती है ग्लोबल लिवेबिलिटी कहां पर अच्छा। टॉप सिटीज में आप देखेंगे कोपेनहेगन है, और लोएस्ट रैंक में आप देखेंगे ढाका है, ढाका लोएस्ट रैंक है। इंडिया का पोजीशन सिटीज का देखना है, दिल्ली एंड मुंबई आर 141st आउट ऑफ 173। बहुत अच्छी हालत तो हम नहीं बोलेंगे, पर ठीक है, कहीं लास्ट में ही है, 141st पे हैं हम लोग। ठीक, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर स्कोर दिया जाता है, और वहां पर दिल्ली मुंबई आ रहे हैं। टॉप सिटीज में तो हम लोग कहीं नहीं आ रहे हैं। कोपेनहेगन इज 98 स्कोर पाए आउट ऑफ 100, सोचिए आप। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज बाय 2 इंस्टीट्यूट्स, यूएनडीपी एंड ओपीएचआई। ओपीएचआई ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड एचआई, तो आपका इंस्टीट्यूट है ऑक्सफोर्ड का, वो और यूएनडीपी मिलकर देता है। तो की फाइंडिंग्स इसका सर यही है, ग्लोबल 1.1 बिलियन इन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रहते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज नॉट ओनली ऑन वन इंसिडेंस, बहुत सारी जगहों पे भी अगर पॉवर्टी है तो उसको हम कहते हैं कि आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आ सकते हो। तो इट इज बियॉन्ड समथिंग अबाउट ओनली इनकम, अदर डायमेंशंस आल्सो, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको भी देखा जाता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डायरेक्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है आपको एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये क्वेश्चन आ सकता है सर यहाँ पे। इंडिया इज रैंक्ड 71st ईयर, इंडिया इज रैंक्ड 71st ईयर। एंड अगर आप देखेंगे तो टॉप 5 में स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क, नॉर्वे है, चाइना इज ऑन 12th, यूएसए 17, पाकिस्तान 101st है। तो एनर्जी ट्रांजिशन भी हो रहा है, मतलब यू आर ट्रांजिटिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी हो रहा है ना। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। नंबर 1 रिस्क फॉर इंडिया का बताया साइबर सिक्योरिटी है, सेकंड है इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी, ये हमारा रिस्क बना हुआ है। इंडिया रिस्क आउटलुक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इंडिया सिक्योर्स 14.3% ऑफ ग्लोबल रेमिटेंसेस, हमारे पास अच्छा खासा रेमिटेंस आ रहा है। वर्ल्ड बैंक की एक रेमिटेंस रिपोर्ट है, ग्लोबल रेमिटेंस रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से भारत के पास 14.3% आ रहा है। दैट इज वी आर द नंबर 1 रेसिपिएंट ऑफ आवर रेमिटेंसेस। हाईएस्ट शेयर एवर इज 14.3%, जो अभी चल रहा है 129 बिलियन 2024 में हमारे पास आया है। चलिए, अगेन वर्ल्ड बैंक डेटा से ही हमें कुछ मिल रहा है। भारत का प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट क्या है, दिस इज अ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है बाय वर्ल्ड बैंक, जिसके हिसाब से भारत अच्छा खासा वर्क कर रहा है, 6 to 7% ग्रोथ रेट दिख रहा है एज पर
ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। अच्छा, एक न्यू स्टार ट्रीटी काफी न्यूज में थी, खैर हम इस पे तो आपको इसलिए बस दे दिए क्योंकि आपको याद होना चाहिए ये भी एंड हो चुका है, इट इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड नाउ। तो ये क्वेश्चन हम यहां से उठाए कि सिप्री की एक रिपोर्ट है जो मुझे पता होना चाहिए, सिप्री की ईयर बुक है 2025 की, जो बोले कि भाई ग्लोबल स्टॉक पाइल अब बढ़ने वाला है, अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा। तो एक्सपैंडिंग, मतलब ग्लोबल स्टॉक पाइल ऐसा नहीं है कि तुरंत हो रहा है, बट एक्सपैंड कर रहा है। चाइना बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, इंडिया 172 से 180 पे जा रहा है। मॉडर्नाइजेशन, ऑल 9 स्टेट्स कंटिन्यूड इन 2024, हम लोग वेपन सिस्टम को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी हैपनिंग। वर्ल्ड बैंक का याद रखिएगा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है, वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है, भारत का उसमें रैंक हम आपको बता दें 38 रैंक है, हम 44 से 38 पे आए हैं, 6 प्लेसेस हमारा इंप्रूव हुआ है। वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक देता है। हाँ, इसी में एक लीड्स की स्कीम है, एक लीड्स का भी हमारा रिपोर्ट है, आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लीड्स रिलीज करते हैं। लीड्स ये 6th एडिशन है जो कि रिलीज किया गया है, जिसमें हम लोग इंटरस्टेट कॉम्पिटिटिवनेस देख रहे हैं, दैट इज लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, एन एनुअल रिपोर्ट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। रैंकिंग कैटेगरीज बनी हुई है, कोस्टल एरियाज है, लैंडलॉक्ड स्टेट्स है, उसके हिसाब से सबका रैंकिंग है। लीड फ्रेमवर्क का की रिकमेंडेशन भी है, एल लॉन्गेविटी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ई इज एक्सेसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, डी इज डिजिटाइजेशन ऑफ प्रोसेस। ठीक, और भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर सर जीडीपी को 13 से 14% तक कंट्रीब्यूट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। ठीक, आपको बता दें वर्ल्ड बैंक की जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, वी आर रैंक 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज, जो हमने आपको बताया ग्लोबल कंपैरिजन में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक याद रखिएगा सर आईएमएफ देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज गिवन बाय आईएमएफ। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है, एफडीआई के बारे में बताता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसको देता है, यूनेक्टैड इसको देता है। क्या बता सकते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, क्या इसका नाम कुछ बदला है, वही नाम है? बताइएगा कमेंट करके, देखते हैं कितना लोग पढ़ रहे हैं कमेंट को भी। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक देता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के हिसाब से भारत इज 6 to 7% का ग्रोथ रेट दिख रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, FII, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इज बाय आरबीआई, ठीक है, डेवलप्ड बाय आरबीआई। इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स का रिपोर्ट ILO देता है। तो हम आपको ये सारा रिपोर्ट एक जगह दे दिए हैं, अब आपको इसको पढ़कर निकाल लेना अपने लिए कि भाई मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इतने में से आना होगा तो आ जाएगा। बाकी एक दो जो नई रिपोर्ट आएंगे हम आपको दे देंगे एट द एंड ऑफ दिस मंथ, और मे बी मार्च में हम आपको दे देंगे। आज के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।